नमस्ते दोस्तों। आज हम लेवल अप करने वाले हैं। जैसे कि अब तक हम 6th, 7th और 8th के एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो से हम 9th क्लास की एनसीईआरटी को शुरू करने वाले हैं, जहां से आप नोट्स बनाना शुरू करने वाले हो। नोट्स बनाने का जो भी तरीका है वो मेरे साथ साथ ही आप कंप्लीट करोगे लेक्चर के दौरान ही। 9th क्लास के एनसीईआरटी से आगे के एनसीईआरटीज में हमें यही करना है। आपके नोट्स किस तरह से होंगे, क्या होंगे, वो मैं आपको गाइड करते रहूंगा वीडियोस के साथ साथ। और आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे, यानी अपने नोट्स यानी ब्लैंक पेजेस और एक पेन लेके बैठे। ये चीज़ पहले कंफर्म कीजिएगा। नहीं लेके बैठे तो वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले लेके आइए। आपके पास अपनी नोटबुक, एक पेन और हम कहेंगे कि एक मैप बुक आपके पास होनी ही चाहिए लेक्चर अटेंड करते हो, क्योंकि यहाँ से आप बड़े क्लास के एनसीईआरटीज पढ़ने वाले और यहाँ से मेन एनसीईआरटी शुरू होती है। बेसिक एनसीईआरटीज आपके 8 तक कंप्लीट हो गया। अभी 9th क्लास से आप हाई लेवल के एनसीईआरटीज पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जो भी है हम कहेंगे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, जो अभी मैंने आपको बताया वो। तो आज हम 9th क्लास के एनसीईआरटी से फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने के पहले एक और बार आपको बता दूं कि आप लोगों को अगर अपने जो स्टडी है उसको इंटरैक्टिव बनाना है, अपने डाउट्स भी सॉल्व करने अच्छे से, तो टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आप एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं पर्सनली अवेलेबल होता हूँ, वहाँ पे आप डिस्कशन भी कर सकते हो और अपने पूरे डाउट्स और डिस्कशंस एमसीक्यूज सब सॉल्व करके आप रिवीजन भी कर सकते हैं। मैं एमसीक्यूज भी वहीं पे प्रोवाइड करता हूँ। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम का मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए। ये दोनों भी जो चीज़ें, इसकी लिंक जो है, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे रखी है। वीडियो के नीचे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को, अपने चैनल को और अपने जो भी स्टडीज़ है उसको इंटरेक्टिव बनाइए। अब यहाँ पे अगर हम शुरू करेंगे इस वीडियो में, तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि इन बिटवीन द लेक्चर्स में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता है और उसके आप लोग आंसर भी करते हैं। तो पिछला जो मेरा लेक्चर था 8th क्लास के लास्ट चैप्टर पे, उसके आंसर किए रोहित जी ने और स्नेहा जी ने। रोहित जी और स्नेहा जी ने जो आंसर किए हैं उन आंसर्स को हम सबसे पहले देख ले क्या है। ये वो वीडियो था 8th क्लास के 6th चैप्टर के एनसीईआरटी का, जिसमें आप देख सकते हैं कि रोहित जी ने यहाँ पे लिखा है कि टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज, टॉप 5 कंट्रीज डेंसिटी वाइज, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्री, लोएस्ट पॉपुलेशन 5 कंट्रीज, वेयर इज जेरूसलम लोकेटेड, और वेटिकन सिटी जो कि सबसे छोटी कंट्री है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छी सब चीज़ें उन्होंने दी। आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिएगा। थैंक यू सो मच रोहित जी, आप हमने हमारे साथ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है वो स्नेहा जी ने दी है। उन्होंने जेरूसलम के बारे में, वेटिकन सिटी के बारे में और वेटिकन सिटी के कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा है। थैंक यू सो मच स्नेहा जी। ये जो भी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने लिखी है उसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलेगा। और स्नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे पास इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। और रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज के लेक्चर में हम जो जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसके साथ साथ आज के लेक्चर का किस तरह से हमारा एक स्टडी होने वाली है वो देखेंगे। सबसे पहले जो आपके नोट्स है, नोट्स में आप क्या करोगे, नोट्स में आपके कुछ चीज़ें आपको लिखनी है। आपको सबसे पहले जो भी मैं कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा वो पॉइंट्स तो आपको नोट डाउन करने ही हैं। दूसरी चीज़ जो आपको लिखनी है वो अपने टास्क लिख के रखने हैं। टास्क जो होते हैं मैं लिखते हुए चलूँगा, आप एक साथ भी पूरे टास्क को अपने नोट्स के आज के चैप्टर के लास्ट पेज पे लिखिएगा ये सब टास्क, और वहाँ के बाद वो टास्क को बाकी पेजेस में, आगे के पेजेस में कंप्लीट कीजिएगा। ये काम आपको करना है। टास्क कंप्लीट करोगे तभी सब कुछ अच्छा होगा। और टास्क जो होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में भी कुछ सवाल लिखने और कुछ टास्क आपको नोट्स में भी कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रहेगी। तो पॉइंट्स और टास्क आपको यहाँ पे लिखने हैं। किस तरह से होगी एक एक चीज़ वो आपको पता ही चलते जाएगा जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे। और अब हम आज के जो लेक्चर है उसको शुरू करेंगे। और लेक्चर का जो फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का, उसका नाम है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। साइज एंड लोकेशन, अब तक जैसे हम एनसीईआरटीज पढ़ते आ रहे वैसे ही हम अभी भी एनसीईआरटी को सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ेंगे। बस अभी डिफरेंस ये होगा कि अभी हम नोट्स भी बनाते चलेंगे। सबसे पहले जो इनकी स्टार्टिंग की लाइन है, देखिए कितनी अच्छी। इंडिया जो है इट इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया की बात करें तो ये एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो भी चले हैं उसमें से एक इंडिया भी था। कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन कौन से एंशिएंट सिविलाइजेशंस उस वक्त हुआ करते थे जब इंडिया में भी सिविलाइजेशन आया था पहली बार। यानी हम कहेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ कौन से सिविलाइजेशंस पूरे वर्ल्ड में देखने मिलते हैं। ये सबसे पहली चीज़ है, आपको ये लिखना है। तो
तो आपको यहाँ पे मैं एक जो आपके जो पेज रहेगा वो मैं आपको स्पेशली टास्क के लिए बनाता हूँ। आप भी ये टास्क अपने नोट्स के आखिरी पेज पे लिखते हुए चलेंगे, और जो जो कमेंट सेक्शन में लिखना है वो भी फिर मैं आपको मार्क करके दूंगा, और अपने कमेंट सेक्शन और नोट्स में दोनों में जो चीज़ें लिखनी है वो भी मार्क करा के दूंगा। तो सबसे पहले जो आपका टास्क है वो है कंटेम्पोररी सिविलाइजेशंस। किसके? तो हम कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस के नाम, और एंड देयर प्रेजेंट लोकेशंस। ये पहला आपका टास्क है, ठीक है। चलिए, तो आपको पहला टास्क मिल चुका है एनसीईआरटी में। चलिए दूसरे, हम यहाँ पे एक एक लाइन से यहाँ पे आपकी स्टडी जो है कंप्लीट स्टडी बनेगी किसी भी एनसीईआरटी की। अगर आप ये सब करोगे तो मैं पक्का गारंटी लेता हूँ कि आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर लोगे। दूसरा, इंडिया हैज अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग लास्ट 5 डिकेड्स। बिल्कुल बराबर बात है। पिछले 50 साल में हमने बहुत अच्छा एक प्रोग्रेस किया है, और अगर देखा गया तो हम अभी ये जो प्रोग्रेस है वो कौन कौन से फील्ड में किया, ये फील्ड्स का नाम दिया, जैसे कि एग्रीकल्चर में हमने प्रोग्रेस किया, इंडस्ट्री में हमने प्रोग्रेस किया, टेक्नोलॉजी हो गया, और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हमने प्रोग्रेस किया। तो इंडिया जो वो प्रोग्रेस करते हुए चल रहा है हर जगह, ये हमें पता चलता है। और इंडिया जो होता है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडिया का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ही है। तो ये सब था आज का इंट्रोडक्शन, आज के चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब एक एक चीज़ यहाँ पे शुरू होगी। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लोकेशन। अब आप लोग जो नोट्स में क्या क्या लिखते चलेंगे वो मैं बताने के पहले आपको ये बता दूं कि सबसे पहले लोकेशन में बताया जाता है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है। बिल्कुल बराबर। देखा गया तो इंडिया एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया का जो मेन लैंड एक्सटेंट है वो लैटिट्यूड्स में अगर देखा गया तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है। लॉन्जिट्यूड्स की अगर बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पे ही हमें देखने मिलता है। तो चलिए, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है उसको हम मैप पे देख लेते हैं किस तरह से आपको ये देखने मिलता है। देखिए, ये जो वर्ल्ड होता है, मैं ऑलरेडी आपको बाकी एनसीईआरटीज़ में भी बता चुका हूँ। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन ऊपर साइड में आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके ऊपर जो इक्वेटर वाली लाइन है, नीचे आएगा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये बीच से जो 0 डिग्री की लाइन यहाँ पे काटी गई है, इसको अगर देखेंगे तो इसके इधर साइड आएगा वो रहेगा वेस्ट, ठीक है। तो हम वेस्ट से अच्छा यहाँ वेस्ट लिख लेते हैं, और इधर जो आएगा वो आएगा ईस्ट। यहाँ पे फिर से ईस्ट और यहाँ पे फिर से वेस्ट, यानी ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये वाले लाइन से बना हुआ, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट पार्ट है। इंडिया की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में आपको इंडिया देखने मिल रहा है। यानी आप यहाँ पे ही हम सबसे पहले ये बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट की कंट्रीज़ ये वाले बॉक्स में की हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको पता चलता है। दूसरी बात, यहाँ पे उन्होंने कुछ लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिखे हैं। तो लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो आपको पता है, ये जो आपको दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स ये रहेंगे, और वर्टिकल लाइन्स जो रहेंगी ये लॉन्जिट्यूड्स रहेंगे। अब हम सबसे पहले लैटिट्यूड्स को देखते हैं। लैटिट्यूड्स की जब हम बात करते हैं तो लैटिट्यूड्स में भी हम अभी एक्सटेंट भी अच्छे से देख लेते हैं इंडिया का, और ये आपको नोट्स में लिखना है। सबसे पहले हमने जो एक्सटेंट देखा है उसमें उन्होंने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके चलते हम सबसे पहले लैटिट्यूड्स देखते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स अगर इंडिया के देखे गए तो सबसे पहला आपको देखने मिल रहा है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, सबसे ऊपर यहाँ पे हम कहेंगे ये सबसे नीचे है, ठीक है। यहाँ से लेके तो ऊपर तक अगर हम आएंगे तो ऊपर तक आते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। दोनों जगह नॉर्थ क्यों लिखा है? क्योंकि इंडिया इंटायरली कौन से हेमिस्फीयर में है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए दोनों जगह नॉर्थ लिखा गया है। अब हम लॉन्जिट्यूड्स देखते हैं, तो लॉन्जिट्यूड्स यहाँ पे हमें पता चलते हैं किस तरह से है। लॉन्जिट्यूड्स में अगर हम आते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, मैंने बताया इंडिया इंटायरली ईस्ट में है तो दोनों जगह ईस्ट ही रहेगा, से लेके तो हम कहेंगे 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। ये देखिए, ये है इंडिया का लॉन्जिट्यूड। तो यहाँ लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड आपको एक्सटेंट में पता चल गया। ये एकदम याद रखिएगा, ये जो फैक्ट्स है ये स्टार मार्क करके रखिएगा, किसी भी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मैं पहले ही आपको बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़ है, तो आपके जो नोट्स रहेंगे, आपने यहाँ पे तो ये मार्क कर लिया। नोट्स में सबसे पहले जो आप लिखने की शुरुआत करोगे उसमें आप सबसे पहले लिखोगे इंडिया का लोकेशन। नोट्स आपके जितने शॉर्ट होंगे उतने शॉर्ट आपके होने चाहिए। इंडिया के लोकेशन के बारे में आपको सबसे पहले लिखना है। लोकेशन में सबसे पहले आप लिखोगे तो एंटायरली
आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंटायरली इन नॉर्दर्न। मैं यहाँ पे शॉर्ट में भी लिखूंगा कुछ वर्ड्स, आपको शॉर्ट में नहीं लिखने हैं, आपको उसे हम कहेंगे कि आपको फुल ही इसमें लिखने हैं, फुल फॉर्म में, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करने हैं। दूसरा हम कहेंगे लोकेशन में, जैसे आप ब्रैकेट में इंडिया भी लिख सकते हो, आप लिखोगे लॉन्जिट्यूड्स, या फिर आप पहले लिखना है तो जैसे एक बुक में दिया वैसे आप पहले लैटिट्यूड्स लिख लो। लैटिट्यूड्स में आप लिख सकते हो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद आप लॉन्जिट्यूड्स लिखें। लॉन्जिट्यूड्स में जब आप आते हो तो वहाँ पे आप लिखोगे 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट, ये हो गया, ठीक है। तो ये सबसे पहला आपका एक नोट्स में सबसे पहली चीज़ होती है। दूसरी बात, अब इंडिया से क्या गुजरता है ये उन्होंने हमें बताया है। इंडिया से जो गुजरता है अब उसके बारे में देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ से गुजरता है और वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये और भी आगे की चीज़ है, सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है जो लिखने जैसी है, वो ये कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसका ब्रैकेट में लिखिएगा कितना है उसका जो भी एक्सटेंट है या जो भी उसका है ना, तो ये है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे, और इंडिया को ये 2 पार्ट्स में गुजरता है। आपको यहाँ पे दूसरा टास्क मिलता है। दूसरा टास्क आपका ये है कि आपको उन स्टेट्स के नाम लिखने हैं, स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। इंडिया में ऐसे कौन से स्टेट्स हैं उनके नाम लिखने हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ठीक है। तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ मैप में। चलिए ये भी हमने नोट्स में सेव कर लिया। अब हम जब इस मैप में आते हैं तो मैप में आपको देखने मिलता है, ये देखिए यहाँ पे आपको जो ये देखने मिल रहा है ना, ये लाइन डॉटेड लाइन जो बीच से जाते हुए दिख रही है, ये डॉटेड लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये यहाँ से गुजरता है 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ से। तो नॉर्थ से यानी इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरता है, यानी इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री तो है ही और सब ट्रॉपिकल भी है, क्योंकि ऊपर देखा गया तो ऊपर भी कुछ है सब इसके ऊपर, ठीक है। तो हमें ये भी यहाँ पे पता चलता है। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी उसको कलेक्ट करते हैं। अब आगे उन्होंने यही लिखा है कि इंडिया के साउथ ईस्ट में जाओगे और साउथ वेस्ट में जाओगे तो आपको 2 आइलैंड्स दिखते हैं, एक तरफ अंडमान निकोबार, दूसरी तरफ लक्षद्वीप आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में है। इंडिया में आएंगे मैप में, और ये चीज़ें मैप में ही आपको देखनी है, इसको याद नहीं रखा तो भी चलेगा। ये तो आपको पता है इंडिया के साउथ में और साउथ के ईस्ट पार्ट में यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिख रहे हैं। इंडिया के साउथ में और साउथ के वेस्ट पार्ट में आपको लक्षद्वीप आइलैंड दिख रहे हैं। ये चीज़ें याद रखना बहुत ईजी है। ये होने के अलावा यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल दिख रहा है और यहाँ पे आपको अरेबियन सी दिख रहा है। ये इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पता चलती है। आपको लिखना है तो ये भी आप अपने नोट्स में लिख के रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ। आगे आने के बाद आपको और भी चीज़ें पता चलती है। यहाँ पे बहुत अच्छी एक उन्होंने फैक्ट लिखा है, दैट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडियन यूनियन का, वो इंदिरा पॉइंट था जो सबमर्ज हो चुका है समुंदर में 2004 के सुनामी के बाद। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट पहले इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, अब ये नहीं रहा। अब आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट अभी कौन सा है, ठीक है। तो आपको एक और टास्क ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये कमेंट सेक्शन के लिए, ये तो एक कमेंट सेक्शन में है ही, जहाँ पे मैं एक टिक मार रहा हूँ कमेंट सेक्शन के लिए, जहाँ 2 टिक मार रहा हूँ कमेंट सेक्शन प्लस नोट्स दोनों में लिखना है। जहाँ 1 टिक है वो सिर्फ नोट्स में लिखना है, आपको चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट जो है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में भी लिखना है, वो ये है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का। देखिए कितनी अच्छी पढ़ाई होती है आपकी, है ना। तो हम कहेंगे सभी चीज़ें आपको याद हो जाती है। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट वाला, ठीक है। पहले तो इंदिरा पॉइंट था, वो तो अभी डूब चुका है। एट प्रेजेंट कौन सा है ये लिखना है। बेहतरीन पढ़ाई हो रही है आप लोगों की, देखिएगा। तो ऐसी ही पढ़ाई आपको करना है। अगला हमारे जो टॉपिक मिलता है वो है इंडिया का साइज। अगर इंडिया के साइज की बात करें तो लैंड मास जो है इंडिया का, उसका एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया है इंडिया का। इंडिया का टोटल एरिया जो होता है उसमें वो पूरे वर्ल्ड का 2.34% एरिया के बराबर है, ये भी आपको पता चलता है। अगली बात अगर देखा गया तो हम कहेंगे कि ये जो आप
ऊपर जो ये फिगर देख रहे हैं इससे इंडिया देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब यही है कि बहुत बड़ी कंट्री है। तो इंडिया जो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। इंडिया की लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर्स तक है। टोटल लेंथ जो है कोस्ट लाइन की वो हम कहेंगे मेन लैंड से, जिसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है, वो 7,516.6 किलोमीटर्स है। ये आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो चलिए ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था इससे हमें जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। और याद रखिएगा अभी जो मैं आपको नोट मेकिंग करा रहा हूँ वो फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको बता के लिख के बता के करा रहा हूँ। अगले जो टॉपिक है ताकि आपको पता चले नोट्स कैसे बनाने, अगला जो टॉपिक होगा उसमें मैं आपको ओरली बताऊंगा, आपको पॉज करना है वीडियो को और अभी जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे ही आपको बनाना है। इंडिया का अगर एरिया देखा गया, यानी हम कहेंगे कि लैंड मास ऑफ इंडिया, पहला फैक्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, लैंड मास ऑफ इंडिया कितना देखना मिल रहा है आपको, इज इक्वल टू 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये है सबसे पहला फैक्ट। दूसरा जो फैक्ट आपको देखने मिलता है वो ये है कि इंडिया का टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज इक्वल टू 2.4% ऑफ वर्ल्ड, या फिर हम कहेंगे टोटल जियोग्राफिकल एरिया, या फिर एरिया ऑफ, या फिर हम कहेंगे टोटल ऑफ वर्ल्ड एरिया। जैसे भी आपको लिखना है आपको बस समझना चाहिए, ये आपको पता चलता है। उसके अलावा हम कहेंगे कि आगे एक और आपको यहाँ पे जो फैक्ट यहाँ पे हमें जो मिला था वो इंडिया जो है इज 7th लार्जेस्ट कंट्री। ये आप लिख रहे ज़रूर हो बट यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक चीज़ लिखना है, लैंड एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज इंडिया सेकंड पे है, एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ये आपको एक और फैक्ट मिलता है जो आपको अपने नोट्स में लिखना है। नेक्स्ट आपको जो फैक्ट मिलता है वो हम कहेंगे इंडियाज़ लैंड बाउंड्री कितनी है। लैंड बाउंड्री तो आपको अभी जैसे कि मैंने पहले ही और आपने अभी देखा ही है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री आपको देखने मिलती है वो 15,200 किलोमीटर्स है। मैं अभी नोट मेकिंग आपको जैसे मैंने बताया मैं आपको पूरा वर्ड टू वर्ड करा रहा हूँ। अगले वीडियो से आपको खुद से भी करना है, कुछ चीज़ें आपको आदत डालनी है, आदत कैसे डालनी है वो मैं आपको बताऊंगा। और हम कहेंगे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन कहाँ की, तो इंडिया की, ये भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अदरवाइज कंफ्यूजन ना हो जाए आपको कहीं। तो 7,516, इतना ही नहीं तो 0.6 किलोमीटर्स, इतना आपको यहाँ पे याद रखते हुए चलना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है ये साइज वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ थी इसमें क्या आपने चीज़ें लिख ली है। नहीं लिखी होगी तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और अभी अभी लिखिएगा जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमें देखने मिलता है इंडिया जो होती है उसमें यंगफोल्ड माउंटेन्स भी है नॉर्थ वेस्ट में। यंगफोल्ड माउंटेन्स यानी अभी अभी जो बने हैं फोल्डिंग से बने हैं, फोल्डिंग फॉल्टिंग आगे और भी पढ़ोगे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में भी देखने मिलते हैं। नॉर्थ वेस्ट में भी है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी है। अगर देखा गया तो इंडिया का नॉर्थ, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट, बहुत जगह पे आपको माउंटेन्स देखने मिलते हैं। हम कहेंगे साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज बिगिन टू टैपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स इंडियन ओशन, जो कि हम कहेंगे कि ये डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, एक अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। ये तो आपको पता ही था। अगर देखेंगे तो साउथ जो है ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे जब आप आते हो तो चलिए यहाँ पे 20 है तो यहाँ आसपास 22 आएगा, यहाँ से शुरू होंगे। यानी यही इन्होंने कहा कि यहाँ से क्या शुरू होगा, 22 डिग्री से हम कहेंगे अरेबियन सी और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आपको देखने मिलेगा। यानी 22 डिग्री से नीचे आपको फिर 2 तरह से चीज़ें देखने मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल और उसी के साथ साथ अरेबियन सी भी। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। ये भी चीज़ याद रखिएगा। ये याद रखने के बाद जब आप आगे आते हो तो देखते हो और उन्होंने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ था इसमें आपको जो नोट्स मिलते हैं उसमें आपको ये पता चलता है। चलिए ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। एट ईस्ट क्या है और एट वेस्ट क्या है आपको ये पता चलता है, 2 समुंदर के नाम। ईस्ट साइड आप आते हो तो आपको पता ही है अरेबियन सी, सॉरी ईस्ट साइड आप आते हो तो बे ऑफ बंगाल, और अगर आप वेस्ट साइड जाते हो तो अरेबियन सी। ठीक है, तो ये 2 और इन्फॉर्मेशन आपको अगले पैराग्राफ में मिल जाती है। अगले पैराग्राफ के इस इन्फॉर्मेशन के बाद जब हम आगे आते हैं तो आप यहाँ पे
देख सकते हो कि नोट दैट लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री आपको देखने मिलता है लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल, ये देखिए अबाउट है ना, 68 से लेकर 97 नियर अबाउट 30 है। और यहाँ पे देखोगे तो जो 8.8 डिग्री से है 37 डिग्री तक लगभग 8 है, फिर से 8 पॉइंट कुछ ऐसा आपको मिल सकता है आसपास। तो यही कहेंगे, तो ये एक फैक्ट है कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो होता है ये स्मॉलर दिखता है फिर भी नॉर्थ वेस्ट साउथ एक्सटेंट से, डिस्पाइट दिस फैक्ट हम ये कहेंगे, तो भी हमें ये छोटा बड़ा जरूर दिखता है। अगर देखा गया तो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश टाइम लैग 2 घंटे का है। आप सोचिए कितना बड़ा डिस्टेंस होगा। यहाँ से अगर आप यहाँ तक जाओगे तो गुजरात जो होगा वहाँ पे सनसेट लेट होगा, और यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश में सनसेट जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये इतना ईस्ट साइड में, जितना आप ईस्ट साइड में जाओगे वहाँ पे सनसेट जल्दी होगा और सनराइज भी जल्दी होगा। तो सनराइज जल्दी हो जाएगा और सेट भी जल्दी हो जाएगा, ये यहाँ देखने मिलेगा। यानी टाइम लैग 2 घंटे का। अब हम क्या कंसिडर करें, यहाँ का टाइम सही कंसिडर करें या यहाँ का? तो हमने सोचा चलो बीच का कर लेते, तो हमने यहाँ बीच का टाइम कंसिडर करना शुरू किया, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है। यहाँ पे जब जितने अभी टाइम होगा वो पूरे इंडिया का टाइम माना जाता है। ये चीज़ें आपको पता चलता है। इसीलिए इंडिया का जो टाइम है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि पास होता है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से थ्रू मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, ये टाइम लिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आप याद रखेगा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है ये। और उसके अलावा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो होता है दिन और रात में आपको जो देखने मिल रहा है वो आपको देखने मिलता है। अगर देखा गया तो ड्यूरेशन ज़्यादा दिन का है और कहीं पे रात छोटी है, ये आपको साउथ और नॉर्थ में देखने मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको जल्दी दिन लेट दिन निकलती है और लेट दिन खत्म होते हुए देखने मिलता है, वैसे नॉर्थ साउथ में जाएंगे तो आपको दिन और रात में भी के भी डिफरेंस देखने मिलेंगे। मैं आपको ये भी बताता हूँ एक एक करके, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सब कुछ आपको पता चलेगा। एक और चीज़ लिख लेते हैं जो हमें अगले पैराग्राफ में पता चली, और अगले पैराग्राफ में जो हमें पता चला है वो ये है कि आप लोगों का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, ये याद रखेगा, जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन, जहाँ से हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कंसिडर करते हैं, उसका वो कहाँ से गुजरता है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। वो गुजरता है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से, और वो कौन से जगह से गुजरता है? तो मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर कहाँ पे है? तो ये भी याद रखिएगा यूपी में। ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप साउथ से नॉर्थ में जाते हो तो आपको कुछ यहाँ पे दिन और रात में कुछ डिफरेंसेस देखने मिलते हैं। वो ये है, आपको ये सवालों के जवाब अपने नोट्स में लिख के रखने हैं। वाई 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो है, इसी को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया सिलेक्ट किया गया है। पहला सवाल ये है, हो सके तो एक लाइन में कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा। दूसरा ये है कि डिफरेंस जो होता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट में, वो कन्याकुमारी में देखने नहीं मिलता है उतना, बट कश्मीर में देखने मिलता है। आपको तो पता ही होगा कश्मीर में जो दिन होंगे वो छोटे ही होंगे और रात जो होगी वो बड़ी होगी। तो ये सब आपको देखना होगा कि ऐसा क्यों आपको देखने मिलता है कश्मीर में ही। हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ये दोनों सवालों के जवाब आपको अपने नोट्स में लिखने हैं, ये भी लिख के रखिएगा अपने टास्क में। क्वेश्चंस कुछ आपको टास्क में जो है वो कुछ क्वेश्चंस भी लिखने हैं, ठीक है। टास्क के लिए एक पेज बनाइएगा और कुछ एक पेज बनाइएगा फॉर क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे आपको बना के देता हूँ, जैसे आप एक लिखिएगा एंड में क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है। परफेक्ट बनना चाहते हो तो ये सब करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको परफेक्ट नहीं बनना है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। परफेक्ट बनना है तो मैं जो बोलूँगा वो कीजिए, फिर मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम इंडिया और वर्ल्ड को कंपेयर करने वाले हैं। जो इंडियन लैंडमास है उसकी लोकेशन सेंट्रल है, हम कहेंगे बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में आपको वो देखने मिलता है। देखिए एकदम सेंटर में, देखिए एशिया, और ऐसा लग रहा है कि बीच में लाके इंडिया को रख दिया है, तो हमें ये बिल्कुल बीच में देखने मिल रहा है। इंडिया जो है ये साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है इसका ईस्टर्न कॉन्टिनेंट तक आपको देखने मिलता है, यानी पूरा है ईस्टर्न कॉन्टिनेंट, यहाँ तक ईस्टर्न कॉन्टिनेंट ही है, नीचे तक इंडिया के ऊपर से नीचे तक एशियन कॉन्टिनेंट ही है। उसके अलावा द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द ईस्ट एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया, यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन देखने मिलती है इंडिया की। यानी आप यहाँ पे सिंपल देखिए, ये जो जगह है, अगर आप सिंपल हम कहेंगे कि व्यापार भी करना चाहते हो, ट्रेड भी करना चाहते हो एशिया और यूरोप के बीच में, तो अगर जैसे अब ट्रेड चल रहा है यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, कैसे भी व्यापार चल रहे, तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंडिया से गुजरना पड़ेगा होते हुए। इसलिए ट्रेडर्स जो थे, यहाँ से भी कोई चीज़ ट्रेड करनी है तो यहाँ से इंडिया से भी कुछ चीज़ें लेके यहाँ पे ट्रेड करते थे, यहाँ से आते वक्त इंडिया में रुकते थे और फिर यहाँ जाते थे। इंडिया की लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक आपको देखने मिल रही है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है।
ये देखने के अलावा आपको ये भी बता दूं कि डेक्कन पेनिनसुला जो है ना, इट प्रोट्यूड्स इनटू इंडियन ओशन, ठीक है। दस यहाँ पे हमारे वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ और यूरोप के साथ, वेस्टर्न कोस्ट के से और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ ईस्टर्न कोस्ट से बहुत अच्छे कांटेक्ट बने, ठीक है। इसके लिए हमें मैप में फिर से जाना पड़ेगा। चलिए तो मैप में फिर से आते हैं, जैसे भी चीज़ें उन्होंने कही हैं वही चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा जो नीचे का पार्ट है ये हमें इंडियन ओशन में देखने मिलता है। अब पहले जो व्यापार चलते थे वो सी रूट के थ्रू ही चलते थे, है ना, सी रूट के थ्रू व्यापार चलते थे। तो ट्रेड जो होगा वो सी रूट से जब चलेगा तो हमें ये देखने मिलता है कि डेक्कन पेनिनसुला जो है वो इंडियन ओशन तक पहुंचा हुआ है। बट अगर देखा गया तो इधर साइड एक सी है, इधर साइड भी एक सी है और भी नीचे एक ओशन है। ये सब जब आपको देखने मिलता है तो हमारे जो ट्रेडिंग चलते थे उसमें हमारे कॉन्टैक्ट वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ वेस्ट कोस्ट से बने। यानी ये लोग जब आएंगे तो हम कहेंगे कि वो इसी रास्ते आएंगे, ठीक है। तो जैसे भी आना है उनको, अगर यहाँ से आना है या फिर वो घूम के आएंगे, जैसा भी जाएंगे, तो हमारे जितने भी हम कहेंगे कॉन्टैक्ट्स हैं, अफ्रीका के साथ हो, यूरोप के साथ हो, या फिर तीसरी जो हमें बात पता चलती है वो होंगे वेस्ट एशिया के साथ। अब वेस्ट एशिया कहाँ आएगा, तो इधर साइड, है ना, वेस्ट एशिया के साथ। ये सब हमारे कांटेक्ट इधर के कोस्ट से बनते हैं। तो यहाँ की जो कोस्ट होती है वो हमें कांटेक्ट बनाने में हेल्प करती है ना, ईस्ट एशिया के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ यहाँ से हमारे कांटेक्ट बनते हैं ना। इंडिया के देखिए हर जगह कांटेक्ट बन सकते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि बहुत अच्छी ये बात है कि इंडिया ये बहुत फैला हुआ और बहुत बड़ा देश है जहाँ पे हमें सी भी देखने मिलता है। दूसरी बात, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसका इतना लॉन्ग कोस्ट लाइन हो इंडियन ओशन पे एज इंडिया हैज़, एंड इंडीड इट इज़ एमिनेंट पोजीशन इन इंडियन ओशन, है ना। तो इसीलिए ओशन का नाम इंडिया के नाम पे रखा गया। देखिए इंडिया की लोकेशन कितनी अच्छी है, कितना परफेक्ट दिख रहा है इन पूरे जगह पे। तो हम कहेंगे इसी कारण इंडियन ओशन, जो ओशन का नाम है वो हमारे कंट्री पे ही रखा गया है। एक बहुत अच्छा फैक्ट है, सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल इन 1869 इंडिया का जो डिस्टेंस था यूरोप के साथ वो कम हो गया, 7000 किलोमीटर पे जाके पहुंच गया। आपको अभी अपने मैप बुक्स पे सुएज कैनल को लोकेट करना है। सुएज कैनल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सुएज कैनल के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लिखोगे, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको लगती है इम्पॉर्टेंट उसको आप कमेंट सेक्शन में, और दूसरा हम कहेंगे कि अपने नोट्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं ये टास्क को ऐड कर देता हूँ, और टास्क को जब ऐड करते हैं तो चौथा टास्क आपको बस मिलता है वो है सुएज कैनल के बारे में, ठीक है। सुएज कैनल के बारे में लिखेंगे, उसकी लोकेशन क्या है क्या नहीं, मैप पे पहले तो उसको लोकेट करोगे मैप पे और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी। वैसे तो आपको सुएज कैनल का अगर लोकेशन होना तो मैं भी वो मैप में आपको बता ही देता हूँ, बट सिर्फ मेरे बताने पे आपको डिपेंड नहीं रहना है। ये याद रखिएगा आपको क्या करना है। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आपको अपने वर्क जो है वो हमेशा अच्छे से करते ही रहने हैं, ठीक है। मैं तो आपको चीज़ें बताते ही चलूँगा। अब देखिए, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, सुएज कैनल की बात ऐसी थी, जस्ट अ मिनट मैप ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे सुएज कैनल की बात ऐसी है सबसे पहले कि डिस्टेंस कम हुआ है, यानी हम कहेंगे ये जो डिस्टेंस था वो बहुत कम हो चुका है। अब देखिए यूरोप को आने के लिए ये वाला रास्ता इजी पड़ता है, ये वाला। तो ये जो है यहाँ एक कैनल बनाना पड़ेगा क्योंकि बीच में थोड़ी सी ज़मीन थी। तो इन्होंने क्या, पहले ऐसे आते थे, ऐसे घूम के इंडिया पहुँचते थे। अगर यहाँ से आ गए तो बहुत पास पड़ सकता था, है ना। ये देखिए पूरा पानी से इनको रास्ता मिलता है इंडिया पहुंचने का। तो यहाँ पे एक कैनल बनाने की ज़रूरत थी और यहाँ पे उन्होंने बना दिया एक कैनल जिसको सुएज कैनल कहा जाता है। और इंडिया और यूरोप के बीच का डिस्टेंस कम हुआ है, ये आपको पता चलता है। यहाँ पे देखिए कुछ एरिया वाइज कंट्रीज लिखिए। इंडिया 7 पे, रशिया 1st पे, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। इसके बाद हम आगे आते हैं। इंडिया के बारे में हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। इंडिया के जो कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड के साथ वो बहुत पहले से चल रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। लैंड रूट से भी चल रहे हैं और हमारे मैरीटाइम भी चल रहे हैं, यानी पानी से भी चल रहे हैं। यहाँ देखिए कितने सारे उन्होंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट बताइए, जितने भी आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर में ये सी रूट्स के थ्रू होने वाले कॉन्टैक्ट, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपको कुछ एयर रूट्स भी आपको देखने मिल रहे हैं। एयर रूट से, सी रूट से आज तो इंडिया बहुत डेवलप हो चुका है। तो वेरियस पासेस भी हैं माउंटेन में, नॉर्थ में, जिसके थ्रू एंशिएंट ट्रैवलर्स भी आया करते थे। ओशन जो होते हैं वो है ना, वाइल द ओशन रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओशन के थ्रू इतना ही पॉसिबल नहीं होगा, बट पासेस के थ्रू आते थे। पहले वाले कुछ लेक्चर्स में आपको पासेस भी बता चुका हूँ क्या होते हैं। अब फिर से आपको बताता हूँ, देखिए माउंट
माउंटेन जो होते हैं उससे बीच के आने का जो रास्ता होता है रेंजेस के, उसको पासेस कहा जाता है। तो पासेस के थ्रू ट्रैवलर्स इंडिया में आते थे। ये भी चीज़ इंडिया की बहुत अच्छी मानी जाती है। देखा गया तो ये जो रूट्स है ये हमारे काफ़ी सारी आइडियाज़ हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, एंशियंट टाइम से ये यहाँ से वहाँ जा ही रहा है। इंडिया से बाकी कंट्रीज़ में इंडिया के आइडिया पहुँच गए, इंडिया से कुछ कमोडिटीज़ बाहर के देश पे पहुंच गए, जैसे उपनिषद हो गए, रामायण हो गए, पंचतंत्र की कहानियां हो गई, डेसिमल सिस्टम हो गया। ये सब पूरे वर्ल्ड में पहुंचा कैसे? क्योंकि इंडिया की लोकेशन ही इतनी बेस्ट थी कि इंडिया से बहुत सारे चीज़ें इधर उधर जा सकती थी। क्योंकि अगर देखा गया तो पासेस के थ्रू आना, लैंड रूट से या फिर हम कहेंगे सी रूट से आना, यहाँ से सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। दूसरा है स्पाइसेस हो गया, मिसलीन हो गया, या फिर हम कहेंगे बाकी मर्केंडाइज जो भी, यानी हम कहेंगे जो भी मर्चेंट्स थे, वो जो भी व्यापार कर रहे थे, वो सब इंडिया से अलग अलग कंट्री में वो चीज़ों को ले जाया जा रहा था। एंड ऑन द अदर हैंड ग्रीक का जो स्कल्पचर है, यानी ग्रीक की जो मूर्तियाँ है ग्रीस से, वो भी, या आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हो गए, जो इमारतों पे डोम देखने मिलते हैं आपको, है ना, डोम देखिए, ज़्यादातर इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपको डोम देखने मिलते हैं। तो वो जो डोम थे वो हमारे आर्किटेक्चरल स्टाइल से आए हैं। और उसके अलावा हम कहेंगे मिनरल्स भी हमें वेस्टर्न एशिया से आते हुए दिखते हैं, अलग अलग पार्ट्स में हमारे कंट्री से ये देखने मिले हैं। तो ये देखिए कितनी सारे हमें फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब फ़ायदा हमें यहाँ पे देखने मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये कुछ चीज़ें देखने मिली हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड के बीच। यहाँ से आपको नोट्स में कुछ चीज़ें लिखना अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है उतना, आप चाहो तो आप उसमें से कुछ चीज़ें लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बट इतना ज़रूरी नहीं, ये याद रखना ही बहुत हो गया। यहाँ पे आपने याद नहीं लिखा नहीं तो भी चलता है। इंडिया के नेबर्स की बात करते हैं, अब इंडिया के आजू बाजू के, इंडिया के पड़ोसी राष्ट्रों की बात करते हैं। पड़ोसियों की बात तो करनी ही पड़ेगी, जब इंडिया इतना बेहतरीन देश है, इंडिया से इतने सारे कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो हमारे पड़ोसी कौन कौन है भाई? तो चलिए हमारे पड़ोसियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखा गया तो इंडिया की पोजीशन आपने देखी कितनी स्ट्रेटेजिक है साउथ एशिया में, आपने देखी है, ठीक है। अब साउथ एशिया में देखने के अलावा अब यहाँ पे आपको कुछ नोट्स लिखने पड़ेंगे। इंडिया में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ये आपको बिल्कुल पता है, इसमें नो डाउट, यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि फाइंड आउट, उन्होंने लिखा है आपके नोट्स में, यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके आंसर बिल्कुल होने चाहिए। नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग वेस्ट और ईस्ट कोस्ट में कितनी है? वेस्ट कोस्ट में कितनी यूनियन टेरिटरीज देखने मिलती है? यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ वेस्ट कोस्ट में, और ईस्ट कोस्ट में कितनी देखने मिलती है यहाँ पे, ये आपको पहले लिखनी है। दूसरा आपको लिखना है एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट कौन सा है और सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, स्टेट जो होता है विच डू नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट, है ना। तो हम कहेंगे ऐसे स्टेट के नाम जो ना कि कोस्ट पे आते हैं, जो ही ना कि किसी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बहुत अच्छी बातें हैं। उसके अलावा स्टेट्स को क्लासिफाई कीजिए 4 कैटेगरीज में, जिनके कॉमन फ्रंटियर से पाकिस्तान से जो लग के है वो, चाइना से जो लग के है वो, म्यांमार से जो लग के है वो, और बांग्लादेश से जो लग के है वो स्टेट्स के नाम आपको लिखने हैं। तो ये और क्वेश्चंस आपको ऐड करने हैं आपके क्वेश्चंस वाले सेक्शन में, आपके नोट्स के, ठीक है। नोट्स के क्वेश्चन वाले सेक्शन में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं। ये क्वेश्चंस को मैं भी आपको आखिरी में यहाँ पे नोट्स पे बताऊँगा, लिख के ही बताऊँगा, तो आपको यानी कॉपी पेस्ट करके रखूँगा, वो चीज़ों को आपको लिखना है ताकि आपको याद रहे। नोट्स अगर याद भी नहीं रहा तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इंडिया के नेबर्स के बारे में देखते हैं। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री जो होती है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट में शेयर करता है, ठीक है। पहली बात, मैप में आएंगे और मैप में ही देखते देखते हर चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझने की अभी कोशिश करेंगे। इंडिया को अब आप यहाँ पे देख रहे हैं उनके नेबर्स के साथ। तो सबसे पहली चीज़ जैसे कि मैंने यहाँ पे कही है, जो एनसीईआरटी में लिखी है, इंडिया लैंड बाउंड्रीज शेयर कर रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। कहाँ पे? हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट में। ये नॉर्थ पार्ट है ना, और ये नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में ये लोग आ गए। नॉर्थ ईस्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए छोटी सी बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ बड़ी सी बॉर्डर यहाँ शेयर की जा रही है। देखिए स्टेट्स के नाम आपको पता ही चल रहे कौन कौन से हैं। उसके बाद आगे आते हैं हम अगले डायरेक्शन में, तो आपको देखने मिलता है कि चाइना जो कि तिब्बत, दूसरा हम कहेंगे नेपाल जो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, तीसरा आपको देखने मिलता है वो है भूटान जो यहाँ पे देखने मिल रहा है। चाइना, तिब्बत और भूटान जो है ये नॉर्थ में ही है बट ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में आपको ये देखने मिलते हैं, ठीक है। तो हम नॉर्थ ईस्ट से अच्छा इसको सीधा सीधा नॉर्थ में ही कंसिडर किया जाता है, वैसे देखा गया तो डायरेक्टली इन नॉर्थ में ये। अब उसके बाद हम कहेंगे, नॉर्थ भी लिख सकते हैं आप, नॉर्थ ईस्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि म्यांमार, यहाँ देखेंगे म्यांमार, और यहाँ पे है बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश ये जो दो आपको देखने मिल रहे हैं ये है ईस्ट में, ठीक है। तो ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ
वेस्ट में आपको देखने मिलते हैं। उसके अलावा सदर्न नेबर्स की अगर बात की जाए तो 2 आइलैंड कंट्रीज आपको देखने मिलती हैं, एक है यहाँ पे श्रीलंका और दूसरी आपको देखने मिलती है मालदीव्स। ठीक है, बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है बट ये हमारे नेबर्स है, ये हमारे साउथ के नेबर्स है। तो ये हो गया इंडिया के नेबर्स के साथ आपका इंट्रोडक्शन। फिर से बताता हूँ, जिनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। उसके अलावा हमारे बाकी नेबर्स में मालदीव्स और श्रीलंका भी, जिनके साथ हमारा बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे, बट ये पूरे मिलके हमारे ये नेबर्स है। इंडिया अगर देखा गया तो इंडिया और श्रीलंका की अब बात करते हैं। इंडिया और श्रीलंका के साथ यहाँ देखो छोटी सी यहाँ नैरो चैनल है समुंदर का बना हुआ, इसको पार्क स्ट्रेट और हम कहेंगे गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप के साउथ में आपको मालदीव्स देखने मिलता है। ठीक है, तो पार्क स्ट्रेट और हम कहेंगे दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार, ये दोनों को भी आपको क्या करना है, मैप पे लोकेट करना है। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये ओके। सो इतनी हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली है। तो चलिए एक बार फिर हम हमारे एनसीईआरटी में उन्होंने क्या क्या बताया वो भी देख लेते हैं। जैसा उन्होंने बताया, इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में, चाइना नेपाल भूटान के साथ नॉर्थ में, म्यांमार बांग्लादेश के साथ ईस्ट में, और हम कहेंगे कि सदर्न नेबर्स हमारे जो है वो 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं जिनके नाम हैं श्रीलंका और मालदीव्स। ये भी देखा, श्रीलंका जो है सेपरेट हुआ इंडिया से नैरो चैनल ऑफ सी से, जो पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से बना हुआ है। मालदीव जो है वो साउथ में लक्षद्वीप के सिचुएटेड है। ये भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे ले ली। देखिए कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन। इंडिया जो है उसका जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स अपने नेबर के साथ बहुत अच्छी है। अगर आप देखोगे फिजिकल मैप पे एशिया में अपने एटलास में, तो आप नोट करोगे कि इंडिया जो है वो रेस्ट ऑफ द एशिया से अलग क्यों है ना। तो कितनी अच्छी बातें हैं, ये सब आपको यहाँ पता चलती हैं। तो इतनी ही चीज़ें थी आपके फर्स्ट चैप्टर में, बट यहाँ पे अभी जाने के पहले 1 मिनट रुकिएगा, आपको इंडिया के नेबर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी बची अभी नोट्स में, है ना। तो आखिरी जो आपका पॉइंट होगा वो होगा इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो हम कहेंगे, आप फिर से सब हेडिंग डालेंगे, इंडियाज नेबर्स। इंडियाज़ नेबर्स की जब आप बात करेंगे तो आप सबसे पहले लिखोगे, है ना, तो क्या लिखोगे कि नॉर्थ वेस्ट में कौन से हैं, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जो देखने मिलते हैं वो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, दूसरा आपको जो नॉर्थ में देखने मिलते हैं वो कौन से हैं, तो चाइना, ब्रैकेट में टिबेट लिखना ज़रूरी है क्योंकि टिबेट का वो पोर्शन है जिसको चाइना क्लेम कर रहा है कि वो उसका है। टिबेट ऐसा देश है। नेपाल और भूटान। तीसरा हम कहेंगे ईस्ट में। ईस्ट में जो आपको देखने मिलते हैं वो है म्यांमार एंड बांग्लादेश। उसके अलावा साउथ के नेबर्स जो आपको देखने मिलते हैं वो है आइलैंड्स ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, तो ये है इनके, और ये वो कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, और ये हमारे नेबर्स भी हैं। तो ये पूरे मिलके बनते हैं हमारे नेबर्स। ये चीज़ें आपके नोट्स में बिल्कुल होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आपके नोट्स में रहेगी। बट और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे लाके रखता हूँ जिसके आंसर आपको करने हैं। तो ये वो क्वेश्चंस है, और ये जो क्वेश्चंस है ये मैं टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसमें भी आपको सेंड करूँगा। तो ये क्वेश्चंस वाली जो स्लाइड है ये वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो ये अच्छे से देखिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और ये पूरे नोट्स में आपके रहने चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से वर्क करना चाहते हो तो ये वो क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको देने हैं। उसके साथ साथ आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था दैट इज इंडिया एंड इट्स इंडिया लोकेशन एंड साइज वाला टॉपिक, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है विथ नोट मेकिंग, विथ नोट्स। हमने ये सब चीज़ें कंप्लीट की है। नोट्स भी आपने मेरे साथ साथ बनाए हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो उन्होंने लाइक ज़रूर करें और कमेंट करते रहे यार। कमेंट करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए नए वीडियोस लेके आने का। उसके साथ साथ आप लोगों को जितने भी वर्क दिए वो भी आप कंप्लीट करते हुए चलिएगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा और आपको बिल्कुल डरना नहीं है। सभी चीज़ों में आपको परफेक्ट बना के दूंगा। तो इसी तरह से हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।